जैसा कि तुम सब जानते हो बिग बॉस में इस बार बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। न जाने कैसे कैसे कॉन्टेस्टेंट्स हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन पहली बार उनको जान रहे हैं, जिनका कोई कंटेंट नहीं है, जो इस दुनिया से बिल्कुल गायब हो चुके थे। जैसे टिकटॉक के कीड़े गायब हुए हैं, उसी तरह यह भी गायब हो गए थे। वैसे टिकटॉक का वायरस तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो जो टिकटॉक का वायरस था वो धीरे धीरे फैला और हमारे सोशल मीडिया पर अपना कब्जा जमा रहा। अब तो वो बिग बॉस में भी एंट्री ले चुका है, वो टिकटॉक वाला वही वाला वायरस जो पहले हुआ करता था। तो बने रहो वीडियो के, बहुत आने वाला मज़ा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस की। तो बिग बॉस में कलेश का घर होता है, तुम्हें मालूम है। बिग बॉस में सिर्फ कलेश ही करना होता है, कलेश के अलावा और बिग बॉस में कुछ भी नहीं होता। जैसा कि ये सब तो तुम जानते होगे भाई, क्यों नहीं जानते, कोर्स जानते होगे। लेकिन ये सीजन OTT सीजन 3 बिग बॉस का देखने लायक नहीं था, लेकिन इसमें आ गया हमारा रणवीर भाई। किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। वो वाला रणवीर नहीं, ये वाला रणवीर। हाँ, नहीं भरेगा ना, अपने को ज्यादा सोचने का तरीका है वो है कि आपने अंडा खा लिया तो आप और कुछ मत खाइए, वो नहीं हो सकता। यही फुद्दू वाला रणवीर। ये बिल्कुल गायब हो चुका था बॉलीवुड से, इस धरती से। लेकिन ये कहता है कि ये बंदा बिग बॉस में आना नहीं चाहता था, लेकिन बिग बॉस ने इसको ज़बरदस्ती ही बिग बॉस में एंट्री दिलवा दी। अब मजबूरी में इसको बिग बॉस में आना ही पड़ा। सोचो इसके पास बहुत बड़ी फैम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, इसके पास कोई फैम वैम नहीं थी, ये तो गायब ही हो चुका था। इसलिए ये आया बिग बॉस में। और इसकी ज़िंदगी में 4 घंटे है ज़िंदगी के, ये अपने हिसाब से जीता है और 2 घंटे किसी और के हिसाब से जीता है। ये बिग बॉस में सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि ये अपना बीड़ी का नशा छोड़ना चाहता था। लेकिन भाई 1.5 घंटा भी अपना डिप्रेशन झेल नहीं पाया ये बंदा एकदम डिप्रेशन को ना काबू नहीं कर पाया, अपने आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन ये बंदा है बहुत बड़ा कॉमेडी। शिवानी को कभी कभी पहल देता है ये बंदा, कभी कभी शिवानी इसको पहल देती है, तो ये दोनों में कलेश चलता रहता है। शिवानी को तो तुम जानते हो कि शिवानी कुमारी जो हमारी बिहार से आती है, वो बंदी कहती है कि वो संस्कृति के हिसाब से चलती है, उसे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं बोलेगी। वो ऐसी भाषा बोलेगी और अपने टोन को एकदम हाई वॉल्यूम में बोलती है, सामने वाले का अपमान करके, सामने वाले को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर डाउन टू अर्थ बनाना चाहती है कि वो बंदा इस लायक नहीं, मैं ही इस लायक हूँ। और कहती है संस्कृति की बात करती है, तो मैम संस्कृति तो हमें इज्जत करना सिखाती है, संस्कृति हमें रिस्पेक्ट देना सिखाती है कि किसकी कैसे इज्जत की जाती है, किसको कैसे किससे कैसे बात की जाती है, किस तमीज़ में बात की जाती है। इसे बात करने का लहजा नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहती है कि ये संस्कृति के हिसाब से चलती है। तो भाई इस फेक रियलिटी में तुम मत जाना, क्योंकि फेक में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, रील में और रियल में बहुत फ़र्क होता है। तो रियल लाइफ में भी ये ऐसा ही करती है, भाषा तो उसे सब आती है, लेकिन जानबूझ कर ये अपनी हाई वॉल्यूम के टोन में बात करेगी। हाँ कि साला हमको ऐसा कैसे बोलते हैं, हाँ हम तो हम ही हैं। और हाँ हम कभी कभी इमोशनल हो जाएगा अगर कोई कुछ बोल दिया ना। अभी रवि किशन वहाँ पहल दिए थे आकर कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो तुम इसको थोड़ा सुधार लो। तब रोने लगे कि नहीं हम तो सच्चे हैं, हाँ हमसे सच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, तुम इतनी सच्ची कैसे हो गई आप, हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। वो एलवीस यादव ने भी सही बोला था, एलवीस यादव ने कुछ गलत नहीं बोला था। लेकिन फिर भी यार ये बंदी कहती है कि ये डाउन टू अर्थ है, और पहले डाउन थी लेकिन अब ये डाउन टू अर्थ बनना चाहती है, बिग बॉस जीतना चाहती है किसी भी हालत में। इसलिए ये कोई भी ड्रामा, किसी भी हद तक कोई भी ड्रामा कर सकती है। और ये अपनी संस्कृति के हिसाब से चलती है, लेकिन ये संस्कृति में नहीं रहती, लेकिन फिर भी दुनिया को और हमको ऐसा कहती है कि ये संस्कृति के हिसाब से चलती है। तो संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि किसी भी बड़ा हो या छोटा हो उससे ऊंची आवाज़ में बात करना, किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को टॉप लेवल का बंदा बताना या टॉप लेवल की बंदी बताना, ये कोई संस्कृति नहीं सिखाती। संस्कृति तो हमें ये सिखाती है कि सबको बराबर लेवल पे समझना चाहिए। भाई पहले खुद का लेवल बना ले, फिर दूसरों के लेवल को नीचा दिखाना। इसलिए जिसके पास कोई लेवल नहीं है वो लेवल क्या ज्ञान देता, तो वो बात अच्छी नहीं लगती। हाँ वैसे जो मैं तुम्हें जो बोला गया वही दिखाओ बिग बॉस में। बिग बॉस का खाली का फुटेज लेने के लिए तुम तो कुछ भी करने को तैयार हो। वाह भाई वाह, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। लेकिन एक हम हैं कि जो बात को समझना नहीं चाहते। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें सब कुछ ज़रूर करना है।